एवरीवन वेलकम टू शिक्षा साइट। आज की इस वीडियो में हम लोग लेसन प्लान लेके आए हैं। सभी स्टूडेंट के लिए लेसन प्लान इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या बीएलएड कर रहे हैं, सभी में लेसन प्लान बनाना होता है। तो आपको एक यहाँ पे रूपरेखा बता दी जाएगी कि किस टाइप के आप लेसन प्लान बना सकते हैं। आपको यहाँ पे पहाड़ से ऊंचा आदमी का कंप्लीट लेसन प्लान यहाँ पे मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें, जिससे आपको एक स्टेप पता चल जाएगा कि कौन सी हेडिंग के बाद कौन सी हेडिंग आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट मिलने वाला है दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, उप विषय, अवधि और प्रकरण। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेसन प्लान नंबर डालते हैं, पाठ योजना संख्या जो होगी, और उसके बाद दिनांक, जिस डेट पे आप टीचिंग कर रहे हैं। क्लास 8 के लिए लेसन प्लान होगा। अगर आप प्राइमरी लेवल पे कर रहे हैं तो आपका जो लेसन प्लान होगा उसमें जब विषय डालेंगे तो विषय के आगे आपको उप विषय हेडिंग नहीं डालनी होती, लेकिन जूनियर लेवल में आपको उप विषय भी डालना होगा। और प्रकरण जब भी लिखेंगे आपको अंडरलाइन उसे ज़रूर करना है। यहाँ का प्रकरण होगा पहाड़ से ऊंचा आदमी। चक्र इसका जितने आप टीचिंग कर रहे हैं, जिस पीरियड में आप टीचिंग कर रहे हैं वो लिखते हैं, और आपके टीचिंग की जो टाइमिंग होगी उसको आप अवधि के अंतर्गत लिखेंगे। हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी लेसन प्लान की सामान्य उद्देश्य। और सामान्य उद्देश्य बताने के पहले आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और लेसन प्लान के नाम से हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें कम से कम 26 से 27 लेसन प्लान आप सभी के लिए उपलब्ध हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो सामान्य उद्देश्य यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सामान्य उद्देश्य की हेडिंग डालेंगे, और सामान्य उद्देश्य आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। आप हिंदी विषय छात्रों को क्यों पढ़ा रहे हैं, उस पर टीचिंग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सामान्य उद्देश्य में फर्स्ट पॉइंट है छात्रों में तर्क शक्ति और विचार शक्ति का प्रसार करना। सेकेंड है छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। तीसरा है छात्रों में हिंदी गद्य और पद्य का शुद्ध उच्चारण युक्त वाचन की योग्यता का विकास करना। छात्रों में नवीन शब्दावलियों का ज्ञान कराकर उसके ज्ञान भंडार में वृद्धि करना। तो सामान्य उद्देश्य आपके मैक्सिमम 6 से 7 होने चाहिए, आप मिनिमम 3 से 4 लिखेंगे यहाँ पर। और अगला है विशिष्ट उद्देश्य, ये हमारे सेकेंड हेडिंग होगी। और इसको लिखने का जो मेन उद्देश्य होता है, ये प्रकरण से रिलेटेड होता है, क्योंकि आप प्रकरण उसको आपने चूज़ क्यों किया है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य जूनियर लेवल पे है तो आपको यहाँ पे ज्ञानात्मक, कौशलात्मक इस टाइप से हेडिंग डाल के लिखना होता है। नहीं तो अगर आप प्राइमरी लेवल पे करेंगे तो आपको 3 से 4 पॉइंट यहाँ पे लिखना होगा आपके प्रकरण से संबंधित। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य है छात्र गद्य खंड के वाचन में उचित आरोह, अवरोह एवं विराम चिन्हों को जान सकेंगे। सेकेंड है छात्र प्रस्तुत पाठ में आए कठिन शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे। छात्र भाषा तत्वों का ज्ञान प्रस्तुत कर सकेंगे। छात्र पाठ के महत्व को समझ सकेंगे। छात्र मौन वाचन के द्वारा अपनी वाचन क्षमता को बढ़ाएंगे। अगला देखते हैं, ये हमारा ज्ञानात्मक बोधात्मक उद्देश्य होगा। छात्र पहाड़ से ऊंचा आदमी पाठ के भाव को समझ सकेंगे। छात्र पहाड़ से ऊंचा आदमी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अगला होगा भावात्मक उद्देश्य। छात्र पहाड़ से ऊंचा आदमी नामक पाठ के विचारों का उल्लेख कर सकेंगे। छात्र बोलकर अभिव्यक्त करने की योग्यता एवं अन्य विषय साहित्य की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगला होगा कौशलात्मक उद्देश्य। छात्र पहाड़ से ऊंचा आदमी नामक पाठ से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे और छात्र भाषा और साहित्य के प्रति रुचि लेंगे। तीसरा होगा छात्र में अन्य कथा साहित्य को पढ़ने की रुचि उत्पन्न होगी। अगला हमारी हेडिंग होगी, ये विशिष्ट उद्देश्य के बाद अगली हेडिंग जो होगी वो सहायक सामग्री होगा। टीचिंग एड्स जिसे कहेंगे, पाठ में संबंधित चित्र प्रदर्शित करता हुआ चार्ट, कठिन शब्दों को प्रदर्शित करता हुआ फ्लैश कार्ड, श्यामपट्ट, मार्कर, डस्टर, रोलर बोर्ड या पॉइंटर। तो आप टीचिंग करते टाइम जो भी अपने साथ सामग्री लेके जाएंगे उसे आपको यहाँ पे लिखना होता है। सीधे शब्दों में आप यहाँ पे चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न, और ये आपके लेसन प्लान में एक इसी को देख के आप जो भी आपको क्रिटिसाइज कर रहा है वो जान जाएगा कि आपकी टीचिंग कैसी होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र अनुक्रिया। भारत में बहने वाली कुछ नदियों के नाम बताइए। और आपको ध्यान ये देना, जो भी छात्र अनुक्रिया करेगा उसी से रिलेट करके अगला प्रश्न आपको बनाना होता है। भारत में बहने वाली कुछ नदियों के नाम बताइए। तो भारत में बहने वाली कुछ नदियों के नाम गंगा, यमुना और कृष्णा नदी है। तो यहाँ पे गंगा आया हुआ है, इसी को रिलेट करके हमने अगला प्रश्न बना लिया। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो छात्र उत्तर करेगा गंगा नदी हिमालय की जड़ गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री
जिस हिमालय की जड़ से निकलती है उस हिमालय को क्या कहा जाता है, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा, या आप इसे डैश करके यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला आप यहाँ पे कोई भी प्रश्न बना सकते हैं हिमालय से रिलेट करके उसकी ऊंचाई को लेके, तो वो भी आपके लिए सही होगा यहाँ पर। अगला देखते हैं उद्देश्य कथन, और जैसे ही आपका प्रस्तावना प्रश्न होता है इसी के बाद आप उद्देश्य कथन यहाँ पे करेंगे। बच्चों, आज हम पहाड़ से ऊंचा आदमी नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक सुभाष गताड़े जी हैं। और उद्देश्य कथन जैसे ही आप करेंगे वो आपने जो ब्लैक बोर्ड पर एंट्री की हुई है वहाँ पे आप अपना प्रकरण तभी लिखेंगे, उसके पहले आप प्रकरण के नीचे की जगह आप वहाँ पे खाली छोड़े रहते हैं। उद्देश्य कथन के बाद ही आपको प्रकरण अपना स्पष्ट करना होता है। अगला देखते हैं प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण में आप 3 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया। अगर आपके कॉलेज में बोला जाता है कि आपको छात्र क्रिया अगर आपको लिखना होगा तो उसका भी कॉलम आप अलग से बनाएंगे। साथ ही साथ आपने कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग कई कॉलेजों में बोला जाता है, कई लोगों ने कमेंट भी किया है, तो कई कॉलेजों में बोला जा चुका है कि शिक्षण विधि का भी अलग से कॉलम बनाएंगे। तो जब आप आदर्श वाचन करेंगे तो वहाँ पे आप आदर्श वाचन की जगह पे लिख सकते हैं तो वहाँ पे आप लिखेंगे व्याख्यात्मक विधि और मौन वाचन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, इस हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना होता है। आदर्श वाचन सबसे पहले पॉइंट होगा आपका 300 डैश पुअर मैंस ताजमहल, यहाँ पे आप लिखेंगे। इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र अध्यापक पहाड़ से ऊंचा आदमी नामक पाठ के पाठ्यांश का भावानुसार समुचित ध्वनि स्वर प्रवाह, उचित आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए उचित भाव के साथ आदर्श वाचन करेंगे। इसके बाद सेकंड होगा अनुकरण वाचन। छात्र अध्यापक पठित खंड का कक्षा के कुछ छात्रों को सस्वर अनुकरण वाचन करवाएंगे। उच्चारण विधि होगी टेक्नोलॉजी, हथौड़ा और किलोमीटर। और आप इसमें शब्दार्थ में जो कठिन शब्द होंगे उसके शब्दार्थ यहाँ पे लिख सकते हैं, उसको स्पष्टीकरण के तौर पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप अपने लेसन प्लान में कुछ क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं तो वो जो भी आपको क्रिटिसाइज़ करने वाला आएगा, जो भी आपको क्रिटिसाइज़ करने आ रहा है उसके ऊपर इसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। तो आप अपने लेसन प्लान में कुछ क्रिएटिव, जैसे फ्लैश कार्ड अगर आप जो टीचिंग एड्स के रूप में ले जा रहे हैं उसका छोटा सा रूप आप अपने लेसन प्लान में ज़रूर पेस्ट करें। और यहाँ पे अगला है छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्याम पट्टिकार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैश कार्ड, पहाड़ से ऊंचा आदमी, जो भी उन्होंने फ्लैश कार्ड वहाँ पे ले के गया, जो भी फ्लैश कार्ड उन्होंने उपयोग किया है उसको यहाँ पे ज़रूर उन्होंने पेस्ट किया है। तो छात्र अनुक्रिया में सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और वाचन विधि होगी यहाँ पे, और छात्र अध्यापक के आदेशानुसार गद्यांश का बच्चे अनुकरण वाचन करेंगे और छात्र उच्चारण करेंगे, अर्थ बताएंगे एवं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पे फ्लैश कार्ड आप यहाँ पे सहायक सामग्री, जो भी चार्ट अगर लेके जा रहे हैं उसका छोटा रूप आप बना के इसमें ज़रूर पेस्ट करें। श्याम पट्टिकार में जो भी अपने शब्दार्थ लिखे हुए हैं वो आप कर सकते हैं। आगे यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न होगा। आपको बोधात्मक प्रश्न अपने स्पष्टीकरण से ही पूछने होते हैं। इस पाठ के लेखक कौन है, मांझी की पत्नी का क्या नाम था, गैलोर से वजीरगंज की दूरी कितनी है। और फिर इसके बाद यहाँ पे आप अपना ब्लैक बोर्ड, जो भी आपने वहाँ पे आप जो भी टीचिंग करेंगे आपको उसका छोटा रूप यहाँ पे प्रदर्शित करना ही होता है, तो यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड पेस्ट करेंगे। और इसके बाद आपका हो जाएगा कक्षा कार्य एवं निरीक्षण। छात्र अध्यापक प्रश्नों के उत्तर को उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण करेंगे। और पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे गृह कार्य, सभी छात्र छात्राएं कठिन शब्दों को याद करके आएंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही मिलान कीजिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लेसन प्लान आपका समाप्त हुआ। ये क्लास 8 के लिए है। अगर आपको किसी और टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।